प्रशांत देव, आपके पास आ रही हूं। हम देख रहे हैं किस तरह से हंगामा, निलंबन लगातार यहां संसद में देखने को मिला। कल जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, 114 सांसद निलंबित किए गए हैं। बहुत हंगामा। अब लग रहा है कि आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीर होगी। सवाल तो पूछे ही जाएंगे संसद में सुरक्षा में चूक को लेकर, लेकिन निलंबन को लेकर कितना आक्रामक होगा आज विपक्ष? देखिए, विपक्ष की स्ट्रेटजी जो है पूरी तरीके से आज फिर से इसी मांग को लेकर के है कि गृहमंत्री इस पर जवाब दें। जो सुरक्षा में चूक हुई उसकी डिटेल जानकारी सदन के सामने रखें। तो इस बात को लेकर के कल भी स्ट्रेटजी बनी थी और आज भी रणनीति बनी है और तमाम विपक्षी नेता जो है इस बात की मांग करेंगे और इस पर हो सकता है कि हंगामे एक बार फिर से हंगामा हो और लेकिन वो अपनी मांग पे अड़े हैं। वो चाहते हैं, तमाम नेताओं ने की यह मांग है कि गृहमंत्री इस पर जवाब दें। जो कुछ भी हुआ इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है और किस तरीके से हुआ, अब तक क्या क्या इसमें सरकार कर रही है, ये तमाम जानकारी जो है डिटेल में वो चाहते हैं कि वो जवाब दें। कौन जवाब दे? देश के गृहमंत्री उसका जवाब दें। तो इसको लेकर के ये माना जा सकता है कि जिस तरह की रणनीति विपक्ष के नेता अपना रहे हैं, तो आज भी सदन में हंगामा हो सकता है। अब सदन कितना चलेगा वो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। सदन जब कार्रवाई शुरू होगी तब पता चलेगा। लेकिन कई मोशन, एडजर्न मोशन भी जारी किए गए हैं। मांग की गई है कि तुरंत इस पर चर्चा की जाए और मंत्री इसका जवाब दें। तो पूरी तरह, हालांकि दूसरी तरफ जो इसका इन्वेस्टिगेशन पार्ट है वो भी बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि गृह मंत्रालय ने एक जांच कमेटी बनाई है और उस पर बहुत तेजी से आगे काम चल रहा है। और कल का एक डेवलपमेंट है कि जो इन लड़कों को ऑपरेट कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, ललित झा, उसने सरेंडर किया। बाद में उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। तमाम मोबाइल फोन्स वगैरह बरामद किए गए हैं जिससे कि आगे पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड कौन था, किसने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया और किस पर्पस से दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह की कार्रवाई अंदर सदन के अंदर कूदाने का, बाहर हंगामा करने का पर्पस क्या था? क्या किस उद्देश्य से किया गया? क्या सिर्फ बवाल काटना था, हंगामा करना था, कोई संदेश देना था, या फिर कोई ड्राई रन था जिसमें कि आगे इस तरह का काम उनको करना था? क्या कोई बड़ी खतरनाक साजिश रची गई थी? इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। ये बात अलग है कि कोई बड़ी घटना उस दिन नहीं हुई, लेकिन जो कुछ भी घटना घटी वो सबके आंख खोलने वाले हैं, होश उड़ाने वाले हैं, सुरक्षा को तार-तार करने वाले हैं। सवाल बहुत गंभीर है, स्थिति बहुत खतरनाक है। नई संसद भवन में जिसके बारे में एक बार नहीं कई बार कहा गया कि स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी है, यहाँ पे कई लेयर की सिक्योरिटी है, और उसको यूं तरीके से, एक तरह से मजाक बना करके दो लड़के अंदर घुसे, कूद गए, धुआं उड़ा दिया। तो एक सवाल तो जरूर खड़ा होता है और बहुत गंभीर सवाल खड़ा होता है, आगे इस पर क्या किया जाएगा। तो बहरहाल, जैसा कि जो कमेटी बनाई गई है, एक लंबी इसमें कार्रवाई चल रही है इन्वेस्टिगेशन पार्ट की, और समीक्षा की भी कार्रवाई चल रही है कि कहां और इसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, किस तरीके से सिचुएशन को और मजबूत किया जा सकता है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में इस पर कुछ बहुत अहम फैसले भी निकल के आएंगे और आने भी चाहिए। जिस तरह की समीक्षा बैठकें लगातार चल रही हैं और गृह मंत्रालय पूरी तरीके से इसमें सक्रिय दिखाई दे रहा है और सख्त लहजे में गृह मंत्रालय की तरफ से तमाम आदेश निर्देश दिए गए हैं। और कल एक कार्यक्रम में भी इन्वेस्टिगेशन पार्ट अपनी तरफ से पूरी तरह से कार्रवाई कर रहा है, पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रहा है, लेकिन संसद में भी खूब एक्शन यहाँ होता नजर आ रहा है।